जय हिंद साथियों, आशा है सभी बढ़िया होंगे। लद्दाख भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान, एक जमीन जो सिर्फ हिमालय की बर्फ से नहीं बल्कि अपने वहाँ की लोकल जनता की उम्मीदों और संघर्षों से जीवित है। सितंबर 2025 लद्दाख की सड़कों पर 30,000 से ज्यादा लोग उतरते हैं। हिंसा होती है, 4 शहीदी, दर्जनों घायल। इस पूरे आंदोलन का चेहरा सोनम वांगचुक वही शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया को आइस स्तूपा, सोलर हेटेड होम्स और सस्टेनेबल एजुकेशन से नवाजा, लेकिन वही शख्स आज भारत सरकार की नजर में खतरा बन रहा है। सोनम वांगचुक जी को NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत जेल में डाल दिया गया। सवाल सरकार से और जनता से ये है कि क्या एक पर्यावरणवादी, सोशल एक्टिविस्ट और एक शिक्षक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला व्यक्ति वास्तव में खतरा हो सकता है, या फिर बात कुछ और है। कौन है सोनम वांगचुक? 1966 में लद्दाख के छोटे से गांव ओले टोकपो में जन्म होता है सोनम वांगचुक जी का। बचपन में उनको औपचारिक स्कूलिंग तो नहीं मिली, माँ और प्रकृति ही उनकी पहली किताबें थी। 9 साल की उम्र में उन्हें श्रीनगर भेजा गया। भाषा और माहौल थोड़े अजनबी थे और चुप रहने के कारण उनको लोग बुद्धू समझने लगे, लेकिन यही संघर्ष उनकी ताकत बना। दिल्ली भागकर उन्होंने खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 1988 में उन्होंने वापस लद्दाख आके शुरू किया शेखमोल, क्या स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख। ये 1988 में स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चे किताबों से नहीं बल्कि काम करके सीखते थे। खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब उनकी शिक्षा का हिस्सा था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था आइस स्तूपा। गर्मियों में पानी की कमी से जूझते हुए किसान इस कृत्रिम ग्लेशियर से राहत पा सकते थे। 2014 में आइस स्तूपा से 1.5 लाख लीटर तक पानी खेतों तक पहुंचाया गया। यही नहीं, उन्होंने सोलर हीटेड मड होम्स भी बनाए जो -20 डिग्री में भी गर्म रह सकते थे। 2017 में उन्होंने शुरू किया HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, जहां शिक्षा केवल किताबों से नहीं बल्कि असली जिंदगी से दी जाती थी। उनके इन कामों से उनको मिलता है 2018 में रैमन मैग्सेसे यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और पूरी दुनिया भर में सम्मान मिलता है। लेकिन इन्हीं सोनम वांगचुक जी को आज सरकार देशद्रोही कह रही है। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में भड़की हिंसाओं का जिम्मेदार सरकार ने सोनम वांगचुक जी को ठहराया। होम मिनिस्ट्री ने तो उनका NGO का लाइसेंस रद्द कर दिया। FCRA में क्या होता है, जैसे फॉरेन की फंडिंग हम रिसीव कर सकते हैं किसी भी कंट्री से, वो लाइसेंस रद्द कर दिया। और CBI जांच तो ऑलरेडी चली रही थी उन पर पहले से ही। सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में सोनम वांगचुक जी देशद्रोही और करप्ट हैं? सवाल ये आता है कि सोनम वांगचुक जी वास्तव में देशद्रोही और करप्ट हैं, या फिर द न्यू इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि आइस स्तूपा में प्लास्टिक और PVC का इस्तेमाल उनकी जरूरत से ज्यादा हुआ। कुछ ग्रामीणों ने HIAL को जो जमीन दी गई थी उस पर भी पारदर्शिता का आरोप लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी बार बार यही बोल रहे हैं कि भैया मेरी लड़ाई लद्दाख और पर्यावरण और उनकी संस्कृति को बचाने की है। 2019 में जब लद्दाख से आर्टिकल 370 हटाकर उसको एक अलग UT बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, शुरुआत में सोनम वांगचुक जी के साथ साथ वहाँ की लोकल जनता सभी लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा कि भैया उनका तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व ही छीन लिया गया। अब वहाँ कोई ना विधायक है ना कोई विधानसभा। बात आती है कि सोनम वांगचुक जिस अनशन पर थे उनकी मांगे क्या थी। उनकी मांगों में सबसे पहले था कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करा जाए ताकि बाहरी शोषण से बचा जा सके और संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। उनकी सेकंड मांग क्या थी? सेकंड मांग थी कि लद्दाख को एक स्टेटहुड मिलना चाहिए। और तीसरी उनकी डिमांड थी कि हम क्या हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, सांसद हो, 2 सांसद हो, ताकि हम लोकल जनता की आवाज जो है संसद तक पहुंच सके। और चौथी उनकी डिमांड थी कि PCS हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। अब इन सारी डिमांड्स में क्या गलत है? सरकार ये डिमांड्स क्यों नहीं मान पा रही है उनकी? क्यों उनका शांति आंदोलन स्वीकार नहीं किया गया, उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की गई? सरकार कहती है कि जो 6 शेड्यूल है ये केवल स्टेट को मिलता है, जो एक्चुअल में स्टेट्स हैं, UTs और यूनियन टेरिटरीज को नहीं मिलता। अब बात आती है कि लद्दाख को क्यों ना एक राज्य ही बना दिया जाए, जो कि सोनम वांगचुक जी की भी डिमांड थी। लेकिन सरकार उनसे घबरा क्यों रही है? Why the government fears him? असल बात आती है, समस्या है लद्दाख की जमीन। ये इलाका न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि खनिज संपदा, टूरिज्म और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी सोने की खान है। अगर लद्दाख 6th शेड्यूल में शामिल हो जाता है तो जमीन और संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण हो जाएगा और वहां सरकार और ठेकेदारों की हो जाएगी नो एंट्री, नो एजेंटशिप। कोई वहाँ पर दलाली नहीं कर पाएगा। जिस तरह से अन्य स्टेट्स में होती है दलाली, प्रोजेक्ट्स दे देंगे, वो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वहाँ की लोकल जनता को उनका नियंत्रण मिल जाएगा। यही वजह है कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोनम वांगचुक जी पर लगे आरोप एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी मत भूलना भैया, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी भारतीय सेनाओं के लिए, हमारे जवानों के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट्स बनाए थे ताकि -40 डिग्री तक भी बिना डीजल के आराम से अंदर सुरक्षित रह सकें। क्या ऐसा सोशल एक्टिविस्ट व्यक्ति, समाज सेवी व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ हो सकता है? या फिर वास्तव में जो लड़ाई चल रही है वो सरकार प्लस कॉर्पोरेट और वर्सेस जनता के बीच में हो रही है, जिसको सोनम वांगचुक जी समझ रहे हैं
और वो उसका विरोध कर रहे हैं और जनता की आवाज एक अपने रूप में उठा रहे हैं। भैया सोनम वांगचुक जी का आंदोलन गांधी जी की याद दिलाता है। अहिंसक सत्याग्रह, भूख हड़ताल, पद यात्राएं। लेकिन मैं वास्तव में बताऊं तो आज के भारत में वीर भगत सिंह जैसे मर्दों की जरूरत है। सोचिए अगर दिल्ली मुंबई की सड़कों पर 30,000 लोग सड़कों पे होते तो हर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती, हर न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज। फिर भी लद्दाख की आवाज को अनसुना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आवाज सिर्फ लद्दाख की नहीं है, पूरे भारत की है। बस शुरुआत जो है लद्दाख से हो रही है। अगर आज लद्दाख की जमीन सरकार और कॉर्पोरेट ठेकेदारों के हाथों से निकल गई, उनके चंगुल से निकल गई, तो आगे आने वाले समय में उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न और बाकी जो पहाड़ी राज्य हैं उन सब में भी ठेकेदारों को लात पड़ेगी। सोनम वांगचुक जी का मैसेज साफ है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लद्दाख, दिस इज अबाउट सेविंग द हिमालयाज, इंडियाज वाटर टावर्स एंड आवर डेमोक्रेसी फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। 1984 की जरा इस तस्वीर को देखिए ध्यान से। सामने खड़ी है आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और दूसरी तरफ लेटे हैं सोनम वांग्याल जी, जो लद्दाख के लोगों को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाने के लिए अनशन पर थे। वही सोनम वांग्याल जी कौन? सोनम वांगचुक जी के पिताजी। उनके पिताजी भी एक्टिविस्ट थे, वो भी आज एक्टिविस्ट हैं और उनको सरकारें देशद्रोही बता रही हैं आज। इंदिरा गांधी जी दिल्ली से गई थी उनकी रिस्पेक्ट में कि भैया आप अनशन पर क्यों हैं, अपनी डिमांड्स बताइए, या कह सकते हो कि उनको मनाने। लेकिन आज के विश्वगुरु भारत में 75 साल के प्रधानमंत्री सेवक श्री सर्वसम्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करने पर FIR तक हो जाती है। 700 किसानों की शहीदी हुई, एक भी परिवार के पास तक नहीं गए मोदी जी। पंजाब पूरा बह गया, ठीक है, वहाँ के पंजाबियों ने साफ बोल दिया भैया यहाँ पे नो एंट्री आपकी, हमें नहीं चाहिए आपकी मदद, ठीक है। पता चल गया कौन कितने पानी में है। उत्तराखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं एग्जाम लीग में, उन पर क्या था? SSC में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर क्या इनका रिस्पॉन्स था? DOPT के अध्यक्ष मोदी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सेवक हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, क्या उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था? साथियों, सोनम वांगचुक जी केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार हैं। एक विचार की शिक्षा पर्यावरण से जुड़ी होनी चाहिए। एक विचार की विकास जो है सतत होना चाहिए, सिर्फ ठेकेदारों का मुनाफा ना हो। एक विचार की लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि जनता की वास्तविक भागीदारी हो। आज वो जब जेल में हैं तो हमें ये सोचना होगा, क्या हम ऐसे नायक के साथ में खड़े हैं? अगर आपको लगता है सोनम वांगचुक जी की लड़ाई सही है, वास्तविक मुद्दों पर है, तो उनकी आवाज को और बुलंद कीजिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाइए और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए फ्री सोनम वांगचुक। अंत में सुनिए कुछ शब्द सोनम वांगचुक जी के। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें, इंकलाब जिंदाबाद। कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके PCO पुरस्कार लाता है, 800 यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई।